Hello students, welcome to IT Rocks. I hope you all are fine and you are watching the previous videos for a good knowledge of Python. So जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी लूप्स वाइल इफ एल्स स्टेटमेंट्स सो मैनी थिंग्स। तो आज उसी का सेकंड पार्ट है ये। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है आपका नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड आपको मैंने बताया था, नेस्टेड का मतलब होता है वन इनसाइड अनदर, चाहे वो लूप हो या कोई कंडीशनल स्टेटमेंट हो। तो क्या होता है, अगर एक लूप दूसरे लूप के अंदर है तो हम उसे नेस्टेड लूप बोलते हैं। अब यानी कि यहाँ पर एक आउटर लूप होगा और एक इनर लूप होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइल एक्सप्रेशन है, सिंटेक्स में देखिए पहला वाइल एक्सप्रेशन है और उसके अंदर दूसरा लूप स्टार्ट हुआ है, दूसरा वाइल स्टार्ट हुआ है, स्टेटमेंट्स दी हुई है। तो वाइल के अंदर जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, रुकिए। ये वाला वाइल जो है ये आउटर लूप है और ये वाइल और इसकी स्टेटमेंट्स क्या है, इनर लूप, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, जब कंडीशन ये वाले आउटर लूप की ट्रू हो जाएगी तो आपका जो प्रोग्राम है उसका कंट्रोल इनर लूप पे आ जाएगा। अब जब तक इनर लूप चल रहा है, वो कब तक चलेगा इनर लूप, जब तक इनर लूप की कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब इनर लूप जैसे ही टर्मिनेट होता है, यानी इसका एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो जाता है, तब क्या होगा, आउटर लूप पर आएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि सबसे पहले हमारा इनर लूप टर्मिनेट होता है, उसके बाद आउटर लूप टर्मिनेट होता है, ठीक है। द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द इनर लूप एंड इट इज टर्मिनेटेड फर्स्ट एंड ओनली देन डज द आउटर लूप टर्मिनेट, ठीक है। पहले इनर लूप हमारा टर्मिनेट होता है क्योंकि वो अपना एक्सप्रेशंस पूरा करता है और उसके बाद हमारा कंट्रोल फिर से आउटर लूप पे आता है और उसके बाद आउटर लूप हमारा टर्मिनेट होता है। आई होप आपको नेस्टेड समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमने नेस्टेड लूप का ही प्रोग्राम लिया है और वाइल एक्सप्रेशन को देखकर ही लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, स्पेशली जो प्रोग्रामिंग नई नई करने वाले बच्चे हैं जिन्हें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, जिस वजह से वो प्रोग्राम को सॉल्व नहीं कर पाते, उसका आउटपुट नहीं बता पाते, वो इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से देखना। देखो, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है i इक्वल टू 2, यानी कि हमने 2 असाइन कर दिया i में। अब यहाँ पे पहला जो देखो, पहला जो हमने वाइल स्टेटमेंट लिया है एक्सप्रेशन, हमने लूप चलाने की कोशिश की है i इज़ लेस देन इक्वल टू i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब तक होगा तब तक यानी वाइल वाला लूप हमारा चलेगा, आउटर लूप। अब आउटर लूप के अंदर आइए, दूसरा वेरिएबल मिलेगा आपको j इक्वल टू 2। अब j इक्वल टू 2 हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा जो पहला, जब हम दो लूप्स चलाते हैं एक साथ, यानी नेस्टेड लूप्स चलाते हैं, तो हमेशा हमें दो वेरिएबल्स चाहिए। अगर 3 चला रहे हैं तो 3 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि हर लूप के लिए हमें अलग वेरिएबल चाहिए, तभी तो हम उसे बढ़ा पाएंगे। तो हमने j इक्वल टू 2 किसके लिए लिया, इनर लूप के लिए लिया। अब हमने लिखा वाइल j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे भी हमने एक्सप्रेशन दे दिया। अब जब तक हमारा ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा तब तक हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो इस इनर लूप के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो किस पे आ जाएगा, आउटर लूप पे। और जब आउटर लूप टर्मिनेट हो जाएगा तब पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है ये देखिए। सबसे पहले देखो, वाइल i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब i की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो क्या होगा,
इनर लूप में चला गया। अब इनर लूप में देखिए वाइल j इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो j2 है यानी कि j2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ट्रू हो गया। तो अगर ये ट्रू हो गया तो क्या होगा, जो वाइल के अंदर लिखा है, वाइल के अंदर क्या लिखा है कि प्रिंट करो 2 कॉमा n इक्वल टू स्ट्रिंग यानी स्पेस। वो ये इसका मतलब होता है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, इसका मतलब होता है स्पेस। ओके, यानी एंड किससे होना है, स्पेस से होना है। और एक और चीज़, जब प्रिंट के अंदर एंड लिखते हैं तो वो स्लैश एन का भी काम करता है, यानी कि दूसरी लाइन में आने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, 2 प्रिंट करवाना है। 2 प्रिंट हो गया, कॉमा लग गया। ठीक है, अब नीचे आओ, j इक्वल टू j माइनस 1, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी j की वैल्यू 2 थी, प्रिंट कराया, प्रोग्राम इस तरीके से चलता है ना। तो नीचे आए हम, j इक्वल टू j माइनस 1 लिखा है, यानी कि अब j जो 2 था 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। अब अभी हमारा जो ये लूप है इसमें जाएगा, क्योंकि चेक करेगा, तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो मैं फिर से लिख देती हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन चेक करेगा ना, जब 1 है, 1 आ गया तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, ट्रू है, तो क्या होगा, फिर से प्रिंट होगा। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, पहले 2 हुआ, फिर दूसरा 2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे रुकिए, अब यहाँ पे फिर से आइए, j इक्वल टू j माइनस 1, अब क्या था, 1 था j, 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। अब 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर तो नहीं है पर इक्वल टू तो है, यानी कि अभी भी हमारा जो एक्सप्रेशन है इनर वाइल के अंदर, इनर लूप के अंदर, वो हमारा ट्रू है। तो अब क्या होगा, फिर से ये प्रिंट हो जाएगा। यानी पहला जब हमारा आए चला, उसके अंदर हमने लूप कितनी बार चला दिया, इनर वाला 3 बार, 2 2 2। समझ आया, रिपीट करके वीडियो देख लेना क्या समझाया था। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही ये लूप ख़त्म हो गया, क्योंकि अब क्या हुआ, 0 माइनस 1 होगा, 0 माइनस 1 मतलब -1, तो अब चेक होगा ये -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया। फॉल्स जैसे ही हुआ तो आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ आ गया, आउटर लूप पे। अब आउटर लूप क्या है, प्रिंट कराना है आपको क्या, स्पेस, यानी कि नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद जो आए था, आए क्या था पहले, 2 था ना, तो 2 इक्वल्स आई इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चेक करो, अब ये यहाँ पे आएगा इसका, तो वाइल 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो जब ये ट्रू हो गया, फिर से हमारा इनर लूप के अंदर आएगा, और मैंने आपको इनर लूप बता ही दिया है, फिर से वो j इक्वल टू 2 है, फिर से 2 2 2 प्रिंट होगा। तो पहला ये प्रिंट हुआ, फिर दूसरा प्रिंट हुआ, अब जब तीसरे में आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर प्रिंट स्पेस कराने के बाद, फिर अभी आई क्या हो गया था, 1, अब 1 माइनस 1 होगा यानी 0, फिर ये चेक होगा यहाँ पे 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ इक्वल टू होता है, यानी फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो फिर ये इनर वाइल के अंदर आएगा, इनर लूप के अंदर। तो अब क्या होगा, फिर से वही 2 2 2 प्रिंट होगा। तो अभी कितनी बार हमारा 2 2 प्रिंट होगा, इस जे की वजह से एक लाइन में 3 बार 2 प्रिंट हुआ, और इस आई की वजह से, आउटर लूप की वजह से, यही एक्सप्रेशन 3 बार प्रिंट हुआ। समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जंप स्टेटमेंट्स की। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम बनाते बनाते या तो हम ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमें उस लूप से बाहर आना होता है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमें स्किप करके कुछ स्टेटमेंट्स को, दूसरी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो कहीं पे हमें उस लूप से बाहर आना है, कहीं पे हमें उसी लूप में किसी एक स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना है बार बार। तो इसके लिए हमारे पास जंप स्टेटमेंट्स होती हैं, एक है हमारा ब्रेक और एक है हमारा कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो बेटा ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है,
ये टर्मिनेट कर देता है जो भी करंट लूप है, मतलब ब्रेक, तोड़ दिया आपने लूप को। तो ब्रेक क्या होता है, एक नेस्टेड लूप के अंदर सपोज है ब्रेक, तो क्या करेगा, सबसे पहले इनर लूप को ही ब्रेक करेगा। ये एक नोट है, मतलब अगर नॉर्मल आपने किसी स्टेटमेंट में किसी प्रोग्राम में ब्रेक यूज़ किया है तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेस्टेड लूप की बात करें तो सबसे पहले आपका इनर लूप ब्रेक होगा, और अगर उसके बाद आपने दोबारा ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया तो आपका आउटर लूप ब्रेक होगा। अच्छा, एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। फॉर वैल इन स्ट्रिंग, मतलब कोई हमने वेरिएबल ले लिया वैल, ठीक है, वैल्यू इन स्ट्रिंग। फॉर का तो आपको आता ही है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ पीछे वीडियो देखिए। अब मैंने जो कैरेक्टर्स लिए हैं यानी स्ट्रिंग ली है, वो मैंने स्ट्रिंग ही ले ली, मतलब string ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, इफ़, एक कंडीशन लगा दी मैंने, इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी, इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे आई क्या है, तो यहाँ पे आई क्या है, यानी ये वाला आई। अगर इस स्ट्रिंग में कहीं पर भी जो हमारी वैल्यू है वो आई आ जाए, तब क्या होगा, ये कहना चाह रहा है ये, तब क्या होगा, तब ब्रेक होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। देखो, स्ट्रिंग है, सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करवाना है, देखो पूरा प्रोग्राम देखो, पहले पूरा प्रोग्राम। ब्रेक तो यहाँ पर होगा जब वैल्यू आई आ जाएगी, और हमें कराना क्या है, प्रिंट करानी है उस वैल्यू को, और लास्ट में हम जब इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमें ओवर कराना है, प्रिंट, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है, एस प्रिंट हो गया। उसने चेक किया क्या वैल्यू इक्वल टू आई है, नहीं है, एस है, एस प्रिंट हो गया। फिर दूसरी बार चेक किया, वैल्यू इक्वल टू क्या है, टी है, तो टी इक्वल टू आई, फॉल्स हो गया, टी भी प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। फिर आर भी प्रिंट हो गया आपका। फिर जैसे ही आपकी वैल्यू इक्वल टू आई आया तो क्या होना था, ब्रेक होना था। तो आपका जो लूप है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यानी इसके बाहर आ जाएगा। और उसके बाहर क्या है कि प्रिंट कराओ ओवर, प्रिंट कराओ ओवर, तो बस आपका एस टी आर प्रिंट होगा, और उसके बाद लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। और ओवर आपका उस लूप के बाहर लिखा था कि ओवर प्रिंट कराना है, तो ओवर प्रिंट होगा, दैट्स इट। तो आपने देखा कि कैसे ब्रेक स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम को बीच में ही टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं इसी में। नम इक्वल टू 0, एक वेरिएबल है नम, उसकी मैंने वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 रख दिया। अब फॉर नम इन रेंज 10, रेंज याद होगा आपको, रेंज के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। यानी रेंज 10 का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, रिकॉल करिए, यानी 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक होगी, ठीक है। अब नम इक्वल टू नम प्लस 1, ठीक है। इफ़ नम इक्वल टू 5, यानी जैसे ही कंडीशन लग गई है कि यहाँ पे नम की वैल्यू अगर 5 हो गई तो आपका लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और फिर नीचे उसके क्या लिखा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब अगर पूरा प्रोग्राम आप देखोगे, ये आपका पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, यहाँ तक चला, यहाँ तक पूरा ये चल रहा है, ठीक। अगर आपकी यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो आपका लूप कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आउटर वाले पे। आपको मतलब ये जो इंडेंटेशन है ना, इससे इसको ध्यान रखना है। मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, ये जो इंडेंटेशन होती है, ये दिख रहा है आपको, ये इसके साथ है,
ठीक, ये इसके साथ है। इंडेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है जब हम लूप्स का प्रोग्राम बनाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो प्रोग्राम को देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले नम क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस रेंज में होना चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए, 10 स्टॉप है, यानी 0 से 9 के रेंज में होना चाहिए। नम इक्वल टू नम प्लस 1, सबसे पहले ही कुछ कंडीशन लगाने से पहले ही, प्रिंट लगाने से पहले ही उसने क्या कर दिया, जो नम 0 था तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि अब नम की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। नाउ इफ़ नम इक्वल टू 1, अब नम की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो 1 इक्वल टू 5 है, फॉल्स है, यानी कि ब्रेक नहीं होगा। और ब्रेक नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा कि नम हैज़ अ वैल्यू str नम। तो यहाँ पे हो गया नम हैज़ अ वैल्यू 1। अब आप सोच रहे होंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है वो सोच रहे होंगे कि ये प्लस str नम का क्या मतलब है यहाँ पर। देखो, जब भी हमें प्रिंट करवाना होता है कोई स्ट्रिंग, मतलब नॉट एज अ नंबर बट एज अ स्ट्रिंग, जब हमें कुछ प्रिंट कराना होता है तब हम क्या करते हैं, हम प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं str, और फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, जैसे जो भी है, नम है यहाँ पे। अब नम की जो भी वैल्यू होगी, सपोज़ यहाँ पे वो नम की वैल्यू 1 है, तो वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगी, नॉट एज अ नंबर। तो जब हमें कोई चीज़ एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तब क्या होगा, str यूज़ करते हैं। समझ आ गया। तो इसलिए अभी क्या हुआ, प्रिंट हो गया हमारा ये वाला पहला स्टेटमेंट। अब फिर से क्या होगा, ये लूप तो अभी चल ही रहा है, तो आपका यहाँ पे चेकिंग होगी। अब क्या होगा, फिर से नम इक्वल टू नम प्लस 1, अभी नम 1 था, 1 + 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। अब 2 चेक होगा, 2 इक्वल टू 5 है, नहीं, फॉल्स है, यानी अभी ब्रेक का कुछ लेना देना नहीं है। और यहाँ पे प्रिंट करा दो क्या, अब नम क्या है, 2, तो नम हैज़ अ वैल्यू 2। इसी तरीके से 3, 4 होता रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही 4 हुआ तो यहाँ पे देखो 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, ठीक। अब जैसे ही 5 हुआ तो यहाँ पे चेक होगा ना, जैसे चेक हो रहा है तो 5 इक्वल टू 5, ये तो ट्रू हो गया। तो जैसे ही ये ट्रू हुआ क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी ये टर्मिनेट हो गया इतना। अब टर्मिनेट होके कहाँ जा गया, ये टर्मिनेट होके गया यहाँ पर, यानी अब प्रिंट क्या होगा, एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप, ये, ठीक है। समझ आया, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, जब हमें किसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना होता है, बार बार हमें वो चीज़ चाहिए, वो लूप चाहिए नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, यानी रिपीटेशन के लिए, तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। नाउ it skips the execution of statement inside the body of the loop for the current iteration, यानी कि जो बाकी के स्टेटमेंट्स थे वो उनको स्किप कर देता है, ठीक है। इसको भी प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है। देखिए, फॉर वैल्यू इन स्ट्रिंग, अब आप इसको देखो, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको वो पहला वाला ब्रेक वाला आपका प्रोग्राम याद आएगा। बिल्कुल सेम प्रोग्राम वही लिया है मैंने, ताकि आपको डिफरेंस पता चले ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में। सेम प्रोग्राम है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बताना है यहाँ पे मुझे कि कैसे यूज़ होगा ये। तो देखो, फॉर वैल्यू इन स्ट्रिंग वही है, स्ट्रिंग हमारा, इफ़ वैल्यू इक्वल टू आई तो कंटिन्यू करना है। अगर वैल्यू इक्वल टू आई है तो वहाँ पे रुकना नहीं है, बस यहाँ पे क्या मतलब है कि वैल्यू इक्वल टू आई जो है उसको लेना नहीं है, यू डोंट टेक इट, बस उसके आगे बढ़ जाना है, उसको स्किप करके, जो वैल्यू इक्वल टू आई है उस चीज़ को स्किप करके आपको आगे की उसमें बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे, देखो, STR
RING, ठीक है। S हुआ, T हुआ, R हुआ, ये आपको पता है कैसे आया। अब जैसे ये I आया, इसको स्किप करना है और आगे बढ़ना है, तो NG। तो यहाँ पे आप देख सकते हो STRNG। अब जैसे ही यहाँ पर वैल्यू ख़त्म हो गई, यानी G तक पहुँच गया, ये आपका लूप टर्मिनेट होके कहाँ पहुँचेगा, प्रिंट ओवर तक, और आपका ओवर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मुझे आपको दो चीज़ें जो रह गई थी पिछली वीडियो में वो बतानी थी। अब नेक्स्ट मैं कुछ और लेकर आऊँगी। सो कीप वॉचिंग द चैनल, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, एंड बाय।